क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज नए लेक्चर में पास्ट ईयर क्वेश्चन की ही चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, लेकिन बेटा अभी जितना डिस्कस किया है वो 20% ही है। 80% अभी भी पेंडिंग चल रहा है। ठीक है जी, आज कोशिश करो बेटा एक बहुत बड़ा पोर्शन पास्ट ईयर क्वेश्चन का खत्म कर लो, और बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इसको खत्म करते हैं। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा सब सामने देख रहे हैं, पढ़ना जी। फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी दैट सिंपली मींस विद नो फॉरेन ट्रेड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा अगर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है जिसमें कोई बेटा फॉरेन ट्रेड ही नहीं है, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? बेटा हमेशा जीडीपी और जीएनपी बराबर होंगे, डी और एन में कभी कोई फर्क ही नहीं होगा। बेटा आप समझो ना, क्लोज इकोनॉमी है हमारी, ना तो फॉरेनर इंडिया में आ रहे कि फैक्टर इनकम कमा के ले जाएंगे, ना ही हम वहां जा रहे कि वहां से हम फैक्टर इनकम कमा कर ले आएंगे। तो कोई एनएफआई होएगा ही नहीं। ना तो हम कमा रहे होंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ना वो कमा रहे होंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, भी नहीं कुछ होगी हमारी। तो जीडीपी जीएनपी के बराबर ही होगा ऐसे सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं जी। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थोड़ा ना तेज करना बेटा, ताकि ना मेरे को आज कम से कम 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराने हैं। जल्दी करो जल्दी। हो जाएगा? हो जाएगा ऐसे ही? कर दो फिर, निपटाओ। बताओ, आंसर बताओ, क्या लिखूं? क्या? पहले फर्स्ट तो यही पूछा हुआ है ये, 4,000। भैया वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू एडेड 2,000 दिया गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2,000 है, ये इधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा, 4,000 ही तो आएगा। ये 4,000 आ गया। अब बेटा टोटल दिया हुआ है, ये देख भी लेना अच्छे से क्या दिया हुआ है, फार्मर बेकर रिटेल सेलर, और ये टोटल, अगर ये 2,000 ये 4,000 ये 4,400, तो टोटल कितना हो गया इन तीनों का? 10,400। ठीक है जी, अब थर्ड पार्ट में ये पूछा गया, अगर ये 4,400 है, ये 400 है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी? फिर ये 4,000 होगी, और ये क्या होगा? 10,400 में से 6,000 से लेके बढ़िया आगे। चलो बताओ फटाफट से आंसर। ये मजाक है? एनएफआईए 200 करोड़, फीटा 40। एनएफआईए किसके बराबर होता है? फीफा माइनस फीटा। ठीक है ना, -40 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 240। गिविंग वैलिड रीजन स्टेट हाउ द सर्विसेज ऑफ स्कूल टीचर बी अंडरटेकन इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। स्कूल टीचर की इनकम नेशनल इनकम में जुड़नी चाहिए कि नहीं जुड़नी चाहिए? बिल्कुल जुड़नी चाहिए। फैक्टर इनकम है कि नहीं है, या ट्रांसफर इनकम है? फैक्टर इनकम है भैया, वो अगर आपको सर्व कर रही है, आपके स्कूल को सर्व कर रही है, तभी तो सैलरी दे रहे हो, या फ्री में ही दे रहे हो कुछ। ठीक है ना, तो जुड़नी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी। बेटा नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 840, प्राइस इंडेक्स 120, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला लगाओगे प्राइस इंडेक्स का? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, 700 करोड़ आ जाएगा बेटा। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं पुत्र। बाबू ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, फटाफट से लो एक आध मिनट, जल्दी से स्पीड बढ़ाकर इसको सॉल्व कर दो। जल्दी से। उत्तर डन? डन?
चलो जी, क्या कैलकुलेट हुआ होगा? एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा दिख रहा है मुझे, जीडीपी एट एमपी कन्वर्जन कर लिया होगा आपने एनडीपी एट एफसी में, हो गया होगा, आंसर आ भी गया होगा बेटा। चलो आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को। अब जो मैं पूछूं बेटा उसका ना आंसर आपकी तरफ से आए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, मैंने ना नीचे के बेटा सॉल्यूशन छुपा लिए, वरना ना सारा ध्यान सॉल्यूशन में चला जाता है, बात खराब हो जाती है इससे। देखना, गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। बेटा इनको कैसे ट्रीट करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे क्यों करेंगे, ये सब बातें डिसाइड करनी है बेटा। डोमेस्टिक इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा? कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, कोई करे खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, बात यही है ना। पढ़ना जी, पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया। बेटा खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, इंक्लूड होना चाहिए, बिल्कुल इंक्लूड होगा। आगे बढ़ना बेटा, टमाटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन। बेटा मिस पूजा ने अपने किचन गार्डन में टमाटोज प्रोड्यूस कर लिए बेटा, और वो इंक्लूड नहीं होगा। पहली बात तो अपने ही अपने आप को सर्विसेज दे दी, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कभी बेटा वैल्यू नहीं हम निकाल पाएंगे। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। एक बार पढ़ना यस वाला पोर्शन, इस पे तो मैंने लिख ही दिया, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। चलो ये पढ़ना है जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, कोई वजह होगी भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूं जितने 2021 22 23 24 में क्वेश्चन आया, माइंड ब्लोइंग, मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास, क्या बढ़िया बनाए हुए हैं क्वेश्चन। बेटा कहते हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड entire focus is on the expenditure incurred by the resident of the country. This statement is totally false, गलत है। क्यों? कहता है जब आप जीडीपी निकाल रहे हो एक्सपेंडिचर मेथड से, सारा फोकस आपका इस बात पे है कि रेजिडेंट ने कितना खर्चा किया। नहीं भैया, सारा फोकस मेरा सिर्फ एक ही बात पे है कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट करे। भैया मैं जीडीपी या एमपी निकाल रहा हूँ, डी का मतलब समझते हो ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्चा होना चाहिए, चाहे करे रेजिडेंट चाहे करे नॉन रेजिडेंट। और ये क्या कह रहा है, आपका सारा फोकस इस बात पे कि रेजिडेंट के खर्चे जुड़ रहे हैं। भैया मैं कोई जीएनपी तो निकाल नहीं रहा जहां मैं सारा फोकस रेजिडेंट को दे दूंगा कि कहीं खर्चा करो, बस करने वाला मेरे देश का रेजिडेंट होना चाहिए। समझ रहे हो ना? पढ़ना एक बार, क्या लिखते हैं? फॉल्स, while estimating GDP by expenditure method, expenditure of both resident and non-resident are included who are within the domestic territory of country. ठीक है ना, बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा ये तो पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे नहीं कर रखी कि लूट के ले जाओगे नंबर, लूट के ले जाने वाले हाल चलेंगे बेटा, अरे कोविड के बाद से चले गए हैं हालात। ठीक है ना, बहुत बदल दिया सीबीएसई ने पेपर पैटर्न। आगे चलो पढ़ो जी, how should the following be treated in estimating national income of the country, give valid reason। बेटा इन सबको मैं कैसे ट्रीट करूंगा जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगा? सर एक ही फोकस का पॉइंट होता है, आपको भी पता है। ठीक है ना, फोकस मेरा क्या है? मेरे देश का रेजिडेंट कमाना चाहिए, कहां से कमाए? कहीं से कमा लो, मेरे देश के रेजिडेंट को पैसा मिलना चाहिए, तभी तो नेशनल इनकम का पार्ट है। पढ़ना चाहिए, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इन इंडिया। सर रहने दो, नहीं आने का, क्यों? मेरे देश के रेजिडेंट ने नहीं कमाया भैया पैसा, फॉरेन बैंक ने कमाया। समझ रहे हो ना, मेरे देश का रेजिडेंट कमाता तभी तो लिखता, मेरे देश के रेजिडेंट ने कमाया नहीं पैसा, फॉरेन बैंक ने कमाया। और अगर और टेक्निकली जाना है, बहुत ही मत्था बच्ची करने का मूड है, फिट आएगी, फिटा है ना ये, क्या होती है? एक्सक्लूड नहीं होती। एनडीपी एट एफसी पर हो, एनएनपी एट एफसी तक जाना है, कैसे जाओगे? प्लस करोगे एनएफआई, मतलब फीफा को प्लस कर दो, फिटा को माइनस कर दो, फिटा नहीं है ये, एक्सक्लूड नहीं होगी। ठीक है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, एब्रोड नहीं जा रहा है पैसा,
ठीक है, बाकी मैं तो उसी डेफिनेशन से सोचता हूं जो मैंने पढ़ाई किया। आगे बढ़ना, एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय अ फर्म। बेटा एक फर्म ने फिक्स्ड एसेट्स पे पैसे खर्चे हैं, ठीक है जी भैया, अगर कुछ नहीं कहा गया तो मैं तो मान रहा हूँ भैया रेजिडेंट ने खर्चे हैं, मैं तो मानूंगा भैया नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट है, एनएनपीएट का पार्ट है। आगे बढ़ना पुत्र, स्टैट मिसिंग है, एनएफआईए देना भूल गई है, जबकि सॉल्यूशन में इन्होंने स्टैट का इस्तेमाल कर लिया। जीडीपी एट एमपी 1100 दिया हुआ है, एनआईटी पता है, एनएनपी एट एफसी पता है और एनएफआईए पता है। डेप्रीसिएशन की वैल्यू निकालिए, निकल जाएगी बेटा। जीडीपी एट एमपी को बराबर रख दो एनएनपी एट एफसी के, जो भी फॉर्मूला फ्रेमिंग है कर लो, डेप निकल जाएगा। जो चीज मुश्किल है वो देखेंगे बेटा। बाबू पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, नेशनल इनकम निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, करो चाहिए। 1 मिनट है, मिनट एक ही है बस, मैं स्क्रीन से ही लूंगा नहीं, मुझे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। 1 मिनट लो, फटाफट से निपटाओ इसको। सारा मेथड इनकम का ही है, पूरे स्टैट्स इनकम मेथड के, इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा दो, एनडीवी एट एफसी निकाल दो पहले। Done? चलो बेटा बहुत टाइम दे दिया, जिन्होंने करना था वो करके बैठ चुके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो फॉर एन इमेजिनरी नेसेसरी इमेजिनरी इकोनॉमी होगा, कैलकुलेट द एनडीबी एट एफसी। और डेटा मुझे अगेन एक्सपेंडिचर मेथड का दिख रहा है, यानी कि सबसे पहले जीडीपी एट एमपी ही निकलेगा। बेटा करना आपने ये दो चार्ट्स देखो, पीएफसी और जीएफसी तो है, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ करो। मैं ना इस बार ये सोच कर बैठा हूँ मैं एक दिन फालतू लगाऊंगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन कराऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। पीएफसी जीएफसी मिल गया, आगे बढ़े। जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए मुझे, देखो जी जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए, कैसे आएगा आप देखो। डन डन, चलो जी पुत्र, आई होप सबने कर लिया है और एनडीवीएट एफसी 4900 सीआर आ भी गया है, ठीक है ना। कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं बिल्कुल खाली बैठे हुए, यानी कि कर चुके हैं। बेटा अगर एनडीएफसीएफ गिवन था, आपको पता है मैं हमेशा क्या बताता हूँ, अगर नेट गिवन है तो क्या करना है, पहले डैप ऐड करो, इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करो, याद है बैच में यही बोल रहा था। बेटा अगर मैंने इसमें डेप्रीसिएशन ऐड किया होगा, डैप दिया हुआ था कहीं, नहीं दिया हुआ था, जीरो एज्यूम कर लिया, ठीक है जी, ये क्या हो गया, यही जीडीएफसीएफ हो गया। अगर इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ा होगा तो जीडीसीएफ बन गया होगा, चेंज इन स्टॉक गिवन था ये जोड़ लिया होगा, जीडीसीएफ बन गया होगा। अब नेट एक्सपोर्ट्स देख लो, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है जी, बाद में कन्वर्शन कर दिया होगा, ठीक है। चलो
तो प्रॉब्लम आई? चलो, कहता है ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी। ठीक है, और वैल्यू एडेड मेथड के स्टार्ट देखते हैं। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू बी, परचेज गुड्स फॉर 1000, बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर रुपी 2500 एंड हैड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 1500। कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन इज 200। बेटा वैल्यू एडेड मेथड निकलवाएगा तो जीडीपी एट एमपी, उसके बाद कन्वर्ट कर लेना एनडीपी एट एमपी में। ठीक है जी, मतलब माइनस डेप करके, और डेप भी गिवन है। तो पहले दोनों फर्म के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। मैं तो हमेशा कैसे सॉल्व करता हूँ पता ही है, फर्म्स को मैं हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ, ठीक है ना, बाकी सारे डेटा को वर्टिकली लिखता हूँ वैल्यू एडेड मेथड में। वैसे ही कर लो, वैसे करना है तो जल्दी से स्पीड बढ़ाकर मुझे इसका आंसर दे दो। Have done? Have done? जो ए ने बी को सामान बेचा, डबल साइड पोस्टिंग होगी, ए की सेल्स है, बी की परचेज भी तो है। बस बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ था ही नहीं, बाकी तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ो जी, ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं आपसे। बेटा कैसे ट्रीट करोगे कुछ फॉलोइंग फॉलोइंग आइटम को डोमेस्टिक इनकम में? बेटा डोमेस्टिक इनकम का मतलब तो शायद आप सब समझ ही गए होंगे, सारा इंपॉर्टेंस एक ही चीज पर होता है, सारा इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए भैया सब कुछ। कहते हैं पेमेंट मेड वाया जापानीज टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया। इंडिया में हो रहा है खर्चा, इंक्लूड होना चाहिए, होना चाहिए। ब्रोकर्स कमीशन ऑन द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड होती है भैया, हमने पढ़ा है बहुत सारी जगह पर प्रिकॉशन में। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं फिर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, स्पीड बढ़ाना, तीन चीजों से मिलकर बनता है। कर्नल कौन सी तीन चीजों से मिलकर बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस? हालात देख ले अपने, क्या कर रहा था फिर, क्या लिखता है इसमें? नहीं हो, बाकी सब करते रहो। वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक्सपेंड करियो, सेल्स को एक्सपेंड कर, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सपेंड करियो। इनकम मेथड फॉर्मूला बताना। बीच के तीनों आइटम को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। चल क्वेश्चन कर। डन, बाकी सबने कर लिया। बाबू इनका आंसर गलत है इस क्वेश्चन का, 11th क्वेश्चन
कैलकुलेट करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मेरी तरफ से कोई हिंट नहीं है, पहले आप करो फिर करेंगे बात। इनका गलत है, ये मैं 100% श्योर हूँ। 2022 में आया। अगर मेरी बातें सुनते हो ना थ्योरी बैच में अच्छे से, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में। बताओ जी, क्या गलती करी थी इन्होंने? ये 2000 जुड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, मैंने टिक भी किया हुआ है। बाबू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इधर देखो, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। एम्प्लॉयर चाहे पेंशन कुछ दे रहा है, प्रोविडेंट फंड दे रहा है, ग्रेचुटी दे रहा है, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है भैया, मिलेगी वो तो ऐड होगा ही होगा। वेजेस एंड सैलरी इन कैश होगा ही होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉय, क्या होता है ये? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एग्जांपल दिया हुआ है, सेम एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, रेंट फ्री अकोमोडेशन ही बोला हुआ है बैच के अंदर। इससे बढ़िया तो बात ही क्या हो सकती है। कब? 2022, बहुत बढ़िया भाई। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये भी ऐड होगा, ये चारों ऐड होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। क्यों? एम्प्लॉय ने अपने पीएफ में कंट्रीब्यूट करा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एसएसएस के लिए, ठीक है नहीं, और एम्प्लॉय ने अपना लाइफ इंश्योरेंस खुद दिया। भैया एम्प्लॉयर की बात करो, एम्प्लॉय की नहीं। तो आंसर क्या आया होगा आपका? 99500 आया होगा। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। गिविंग वैलिड रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम तो समझ ही गए बेटा, एनएनपी एट एफसी, फोकस बीच के एन पर है, रेजिडेंट कम आना चाहिए भैया, है ना। बाबू कहते हैं आपने शेयर खरीदे किसी इन्वेस्टर ने, भैया शेयर तो मेरा पेपर क्लेम है, ये तो नहीं आता है ना, इकोनॉमिक्स में बाहर रखो इसको। तो ये तो साइड हो गया भैया, ये इंक्लूड नहीं होगा। सैलरी पेड बाय द फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर, मेरे देश के रेजिडेंट को मिल रहा है? कोई दे, आएगा? आएगा, पक्की बात। चलो, कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, ट्रांसफर पेमेंट है बेटा। फैक्टर पेमेंट की बात करो ना, ट्रांसफर पेमेंट कब से आने लगी नेशनल इनकम? छोड़ दो, आगे बढ़ जाए। चलो जी बाबू, रियल जीडीपी पता है, प्राइस इंडेक्स पता है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे प्यारा क्वेश्चन में से मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, कोई वजह है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा आदमी इसमें फंस जाए, अच्छा अच्छा आदमी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। बेटा पढ़ना जरा, पहला पार्ट, state with the valid reason which of the following statement is true or false. GVA at MP and GDP at MP are one and the same thing. बताओ जी। GVA at MP, याद है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड मेथड में निकालते थे। एंड जीडीपी एट एमपी आर वन एंड द सेम थिंग। फटाफट से बताओ, ठीक है क्या नहीं है? ठीक है या नहीं है? ऐसी ठीक है? ठीक नहीं है? जीबी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी एक ही बात है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्या 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 चीज का फर्क है बेटा? यस, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है? एक फर्म जितना वैल्यू एडिशन करती है, उस एक फर्म के वैल्यू एडेड को हम जीवीए बोलते हैं। और अगर हम सारी फर्म के जीवीए का टोटल करते हैं तो जीडीपी एट एमपी आता है। पर बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि उसने कहा जीवी एट एमपी निकालो, मैं कहता हूँ जीडीपी एट एमपी निकालता हूँ, हमेशा आपको कहता हूँ। वो क्यों कहता हूँ? क्योंकि सिंगल फर्म का डेटा गिवन होता है। अगर एक ही फर्म गिवन है तो ये दोनों सेम है, अदरवाइज तो हमेशा तो सेम नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आती है?
ओके ना बात बेटा। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा ड्यूरेबल होते हैं भैया, ज्यादातर तो मेरे हिसाब से नॉन ड्यूरेबल ही होते हैं। नॉन ड्यूरेबल क्यों? एक ही इस्तेमाल में क्या होती है, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है बेटा, तो नॉन ड्यूरेबल हुए। ड्यूरेबल कहां से हुए? ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। इनकी तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, तो लाइफ स्पैन कहां से बढ़ा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन याद तो होगा। आगे बढ़ जाए, चलो कैलकुलेट करना जी, कैलकुलेट करना जल्दी से। हैव डन, वेरी गुड। मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, वैसे आज की तारीख में मुझे इसके आने की उम्मीद तो नहीं है, पर ठीक है पढ़ लो। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला तो याद है, बस फॉर्मूले से ही मीनिंग बना हुआ है। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, क्या बताओ? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये सेम क्वेश्चन हमने बेटा अभी करा था बुक से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर शायद 70 था, बिल्कुल आखिरी एग्जाम्पल था, मैंने करा था कि जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, मैंने कहा था टैक्स जोड़ देना। 45 आंसर भी शायद यही है। आगे बढ़ते हैं जी, एनडीपीएडएफसी निकालना है मेरे को, करना होना चाहिए ये भी शायद बुक का ही क्वेश्चन है हमारे, नहीं है? बुक का है ना? हाँ बुक का हमारी बुक का ही क्वेश्चन है ये। है बुक में? नई बुक में हो सकता है शायद ना हो, पुरानी बुक में था। मैंने तो खुद किया हुआ अपने हाथ से। देखो ये तो सीधा वन शॉट आंसर निकालते हैं ना, मेरे हिसाब से जीडीपी एट एमपी 17 आ रहा होगा शायद। 17 आ रहा है ना, मैंने किया हुआ है ना मतलब। इतना तो मैं बता ही सकता हूँ, 4 साल लगा के अगर लगातार क्वेश्चन कराओ तो आंसर तो बता ही दूंगा मैं। डन बेटा, चलो मैं थोड़ा सा हिंट तो दे देता हूँ। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। प्रोड्यूसर गुड है लेकिन ड्यूरेबल इन नेचर, मतलब मशीनरी टाइप चीज है, इसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। कहते हैं 10 लाख की खरीदी, 10 साल लाइफ है बेटा, डेप्रीशिएशन निकालने के काम आएगा। 10 साल लाइफ है, 10 लाख का है। अगर बेटा मैं डेप्रीशिएशन निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? कॉस्ट अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, एसएलएम मेथड कभी तो पढ़ा होगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख का डेप्रीशिएशन। एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बस बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सेल्स, चेंज इन स्टॉक ये रहा, टैक्सेस ये रहे, ये तो कन्वर्जन के काम आएगा, डेप्रीसिएशन भी कन्वर्जन के काम आएगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलो वो सेम क्वेश्चन है जो इससे ऊपर किया हमने, इसको रहने देते हैं, बस यहाँ पर नाम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की जगह रॉ मटेरियल है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया मैंने। ये पढ़ना चाहिए। 20th करना फटाफट से, जल्दी से करो 20th।
ठीक है, चलो जी, आ गया आंसर। यही है GV@FC। लो जी, कैलकुलेट करना सेम क्वेश्चन, रहने दे वैसे ये, उसके जैसा सिमिलर सा ही लग रहा है, एक रहने दे। चल आगे बढ़ जाते हैं, सेम है ये भी, फिर सिमिलर क्वेश्चन। हर जगह आउटपुट अलग दे रखे हैं यूनिट्स में, प्राइस पर यूनिट सेम दे रखा है। छोड़ दो जी, 5-6 क्वेश्चन एक जैसे मैंने छोड़ दिया है। ये करना 27, जल्दी से 27। ठीक है, हो गया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। What is meant by the problem of double counting? How this problem can be avoided? पता ही है, कल बात पढ़ ली। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मींस काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। ठीक है जी, सॉल्यूशन हमने पढ़ाई है, एग्जांपल दोगे और फिर सॉल्यूशन बताओगे दो मेथड से। ठीक है ना, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। State any 4 precaution that are taken while calculating national income by expenditure method. डायरेक्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ो, ये पढ़ो जी। बेटा आपको कहा गया कैसे ट्रीट करोगे नेशनल इनकम है इनको, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। प्रोडक्शन से कुछ नहीं कमाया, लैंड बेच दी कमा लिया, प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ। इंक्लूड होते हैं ऐसी चीजें, ऐसी चीजों को हम शामिल नहीं करते। प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन फ्रांस, बेटा होगा है, होगा क्यों, NNP@FC, मेरे देश का रेजिडेंट कमा रहा है पैसा, बिल्कुल इंडियन बैंक कमा रहा है भैया पैसा। मेरे देश का रेजिडेंट कमा रहा है, कहीं से कमाए, इंडिया से कमाए, अब्रॉड से कमाए, कमाना मेरे देश का रेजिडेंट चाहिए, यही है ना नेशनल इनकम। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा। बाबू हाउ शुड बी फॉलोइंग बी ट्रीटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, मेरे देश के रेजिडेंट ने तो नहीं पैसा कमाया, फॉरेन बैंक ने पैसा कमाया इंडिया से, मेरे देश के रेजिडेंट ने तो नहीं कमाया, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉय ने पैसा कमाए ना, रेजिडेंट ने कमाए ना, कहीं कमा लो भैया। ठीक है जी, इंक्लूड होगा ही होगा, पढ़ना चाहिए, दोनों इंक्लूड होंगे। ये नेशनल इनकम में क्या ट्रीटमेंट है? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम बैंक, भैया कभी ये नहीं बताया किस देश का हाउस होल्ड है, तो भैया हमारे देश का हाउस होल्ड है। ठीक है जी, जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर, जुड़ना चाहिए, और आप जोड़ते भी हो, याद करो, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। चलो जी, आगे बढ़ना जी। How should the following be treated in calculating the national income? Give a reason for your answer. Government expenditure on street light, बिल्कुल जुड़ेगा जी। ठीक है जी, कुछ नहीं बताओगे भैया मेरे देश की टेरिटरी में भी खर्चा हो रहा है तो। आगे बढ़ो, सेल ऑफ एन ओल्ड हाउस, ये नहीं जुड़ेगा बेटा, घर बेचने से कुछ भी कमा रहे हो, प्रोडक्शन से थोड़ी कुछ कमा रहे हो। आगे बढ़ो, नेशनल इनकम है कैसे ट्रीट करेंगे? परचेसेस बाय फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है जी, भैया मेरे देश में तुम एक्सपेंडिचर करके जा रहे हो, फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है मेरे देश में खर्चा करके जा रहा है, मेरे तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मैं तो अब्रॉड से कमा रहा हूँ कुछ ना कुछ, फीफा है पक्का जुड़ेगा। परचेज ऑफ शेयर, शेयर का कुछ नहीं करते बेटा, एक्सक्लूड कर दो। आगे बढ़ते चले जाओ
बेटा क्या ट्रीटमेंट होगा नेशनल इनकम में? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। बेटा पब्लिक डेट नहीं जुड़ेगा, याद करो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, दो बातें बोली थी स्पेसिफिकली कभी नहीं जुड़ती। क्या इंटरेस्ट में बोली थी? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट मत जोड़ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर बोरोइंग करके कहीं खर्चा किया आप कभी इंश्योर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने पैसा प्रोडक्शन में लगाया, और अगर पैसा प्रोडक्शन में लगाई तो उसका ब्याज कभी नहीं जुड़ता। याद है पब्लिक डेट मना किया था वहां पर, ठीक है जी। और बेटा कहता है बोनस गिवन टू रेलवे एम्प्लॉइज, ये तो सैलरी का ही पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। मेरा टारगेट फिर नहीं पूरा होगा, पता नहीं यार, बहुत स्लो हो जाते हैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। 28 पेज तक पूछे, मैं 32 तक सोच के आया था कि आज इतना खत्म। चलो कल देखते हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।